तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम अगर दिया रहेगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कि इसका बताए हैं कि जब ज़्यादा दुख हो प्रकट हो तब के लिए, या कोई ज़्यादा परेशानी हो जाती है तब, या सबसे ज़्यादा खुशी मिल जाती है तब। तो वैसे वहाँ पे हम कुछ भाव प्रकट करते हैं, उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। जो भी बोलेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। इसको बनाने का नियम कल हमने बताया था, कुछ वर्ड लिखाए थे कि कहाँ पे सुख होता है, कहाँ पे खुशी होती है, कहाँ पे दुख होता है। ठीक, तो जैसे कोई क्रोध में भी कहता है, गुस्से में नहीं बोलता है। तो गुस्से में जो भाव प्रकट होता है, जो शब्द बोलते हैं, उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड बनेंगे। आज जो शब्द कहेंगे तो यानी एक मेल से यानी जुड़ कर एक वाक्य बनेगा, उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, जैसे कह रहा है कि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड होता है, जैसे यहाँ पे दे दी ये इन्वर्टेड कामा के पहले यानी कामा से पहले दिया है, तो इसमें सैड जो दिया है आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, उसके स्थान पर एक्सक्लेमाइड विथ डिलाइट, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। डिलाइट यानी उस चीज को प्रकट करना कि वो चीज बता रहा है, इंगित कर रहा है, क्या कहेगा। जॉय, जॉय का मतलब जैसे आनंदमय हो जाना, खुशी हो जाता है, उसके लिए। सॉरो माने दुख, एंगर माने गुस्सा, यानी एंग्री जो हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाना। सरप्राइज यानी उसको कुछ प्रसन्नता दिखाई देना चेहरे पे। रिग्रेट यानी उस बात को बार बार इसी करना, उसको प्रताड़ित करना। हाँ, बार बार उसको प्रताड़ित करने का। डिलाइट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे कोई कुदरत कहर डालती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, दुख को अपने तरीके से बताते हैं, उसको इंगित करते हैं, यानी दिखाते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे भाव के अनुसार उसको लगाएंगे कि कहाँ पे कौन चीज प्रकट हो रहा है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि अगर सेंटेंस में किसी के शोक के बारे में बता रहे हैं, यानी दुख के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज हो गया, घटना हो गया तो दुख होता है, तब वहाँ पे हम सारो का प्रयोग कर सकते हैं। अगर क्रोधित वाला बात आ रहा है तो हम एंगर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर प्रसन्नता की बात आ रही है, किसी को आश्चर्यचकित दिखाना, यानी मान लीजिए किसी को हम कुछ दिखाते हैं, खुशी दिखाते हैं, तो उसको सरप्राइज करते हैं, वो उसके लिए हम लगा सकते हैं। अगर दिया रहेगा वाक्य के अनुसार बदलेंगे, ये नहीं कि इसमें दिया है तो हम सारो लगा देंगे। भाव के अनुसार, वो सेंटेंस में क्या कह रहा है उसके अनुसार लगाते हैं। ये आपके पूरा पूरा कल जैसे लिखाए थे ना एलास के बारे में, फिर उसके बाद से क्या था, वाट भी था ना, वाट इज मैटर। ठीक, और सारी चीजें, आहा भी था, आह भी था, और क्या था, वो कहाँ से आ गया, गुड हैवन भी था। हाँ जी, गुड हैवन। तो ऐसे वाक्यों को हम भाव के अनुसार लगाएंगे कि कहाँ पे कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, तब जाके हम उसको प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड जानते हैं उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड के लोग यानी पहाड़ी इलाका है वो, वहाँ के लोग कहते क्या हैं कि एलास द नेचर हैज रेन्यूड अस, यानी जो प्रकृति है वो क्या कर रही है, बारिश हो रही है। बोलो, कह रहा है कि द पीपुल ऑफ उत्तराखंड सैड एलास द नेचर हैज रेन्यूड अस। उत्तराखंड के लोग क्या कहते हैं, बताओ।
वहाँ की प्रकृति क्या करे, कहर डालती है। वहाँ की प्रकृति जो है क्या करती है, कहर डालती है। क्या कहर डालती है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे ठंड भी पड़ सकता है, बारिश ज्यादा हो सकती है। देखते हो जब बारिश होता है खूब ज्यादा तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकृति के कारण होता है, यानी नेचर। ये बारिश होना प्रकृति का देन है, ठंड पड़ना प्रकृति का ही देन है। तो यानी वहाँ के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो वहाँ उत्तराखंड के वासी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो प्रकृति है क्या करती है, हाय, यानी अपनी दुख को बताने का काम कर रहे हैं कि कितना कहर डाल रही है। ठीक, तो हाय हाय कहने का मतलब एलास यहाँ को शोक जताने का काम कर रहे हैं, दुख बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या परेशानियां होती है। तो यहाँ दुख की बात हो रही है तो हम इसमें से कौन सा उपयोग करेंगे, एक्समाइड विथ डिलाइट का उपयोग करेंगे कि जॉय का होगा कि सारो का होगा कि एंजर का होगा कि सरप्राइज, बस क्रोध हो जाएगा। सारो, सारो माने दुख, यानी वो दुख अपनी बता रहे हैं ना। वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, दुख को अपना बताने की क्या परेशानी होती है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे इसका आईडी, द पीपुल ऑफ, आगे क्या होगा, बनाओ। उत्तरा सैड हट जाएगा, एक्समाइड विथ डिलाइट नहीं होगा, सारो हो जाएगा, सारो हो गया। अब क्या लगाएंगे, साइड को तो हमने अब इन्वर्टेड कामा और ये हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। एलास को हटा देंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, द नेचर, अरे वही चीज या तो हटाए तो यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको हटाने के बाद डैट का प्रयोग कर रहे हैं। इन्वर्टेड कामा, एलास केवल हट जाता है, बार बार दोबारा सोडिन बनाएंगे उसमें। नेचर हैज बताओ किस में बदलेगा, ये प्रेजेंट में है, इसका पास्ट बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, हैड हो जाएगा। रेन्यूड जैसे है वैसे रहने दो, अस तुम्हारा बदल जाएगा देम में, बन गया। कल बताए थे एक चीज, याद आ रहा है, कल पूछ रहे थे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहाँ प्रयोग होता है, कहीं दुख होता है कहीं कुछ होता है तो उसके लिए उपयोग होता है। तो दुख खुशी ये तो समझ में आ गया। और चेहरे पे सबसे ज्यादा मुस्कान कब आता है, ज्यादा खुशी कब होती है, जब कोई चीज अचानक आ जाए। अजलान, सबसे ज्यादा चेहरे पे मुस्कान लड़कों का कब आता है, किसी का ख्वाहिश होता है पूरा हो जाता है तो गुस्सा नहीं करता है, जब देखते हैं तब, अरे जब हम लोग अपना रिजल्ट देखते हैं तब तो पहाड़ टूट जाता है दुख, काश पढ़ाइया पहले कर लिए होते। उसकी तो चेहरे पे वैसे खुशी रहेगी। एक और खुशी स्कूल में, वो सही बोला है, तो सही बोला है, सबसे ज्यादा लड़कों की खुशी वही मिलता है।
अभी रास्ते में कहीं जा रहे हैं सब ऐसे ही, ये तुम ही लोग की बात बता रहे, अभी जाओगे तो रास्ते में कोई दिख जाएगा तो कहोगे एकदम कुछ कहले बिना ही चेहरे पे सारी खुशी आ जाती है। यही तो रास्ता है तभी तो ऐसे देखिए यहाँ पे ध्यान दो, उसको बात छोड़ो। दुखी जैसे कोई मर गया, कहते हो हाय हमारे साथ ही पढ़ा था, कैसे मर गया वो। आज से चकित कैसे होना, जैसे मान लो कि रास्ते में चल रहे हो, ठीक, अब पीछे से कोई आके मार दिया, अब चंबो में ऐसे पीछे थाकते हो ऐसे करके कि कौन है, अब मारा है ये नहीं देखो कौन है, तबा तोड़ गिराना शुरू। ये तुम्हारा दोस्त ही है, तुमसे क्या कर दिया, वैसे मजाक कर दिया, और उसके बाद से बिना देखे हुए तबा तोड़ गिराने शुरू कर दिए। जैसे तो जोर से थोड़ी न मारेगा कोई, अब किसी को मारना हो खूब जोर से तो धीरे से मारेंगे, मार उसको क्या। देखो अगर दोस्त किसी दोस्त को मारता है तो इधर देखो, पहले बात सुनो, अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को मारता है ना, मारना अगर चाहता है तो वो पीछे से वार करेगा। दुश्मन जो होता है ना वो कभी भी सामने से वार करता है, पीछे से वार नहीं करता है, क्योंकि वो दुश्मन है, उसको लड़ना है तो सामने से लड़ेगा, तब उसकी सबसे बड़ी कैपेसिटी हो जाती है, यानी उसको लड़ने की क्षमता और बढ़ जाती है। और दोस्त जो होते हैं ना, कभी भी देखिएगा वो पीछे से वार करते हैं। अगर पढ़ाई मारना, पीछे से वार करना कहने का मतलब या तो किसी और को भेज कर मरवाएंगे और नहीं तो अपना ही पीछे से वार करेंगे। कल मैंने एक मूवी में देख रहे थे कि उसका भाई जो सही है, जो सही था, उसको बचाने के चक्कर में, जो मान लीजिए कि जो विलन था उसको बचा रहा था जो पुलिस वाला, लेकिन दूसरा उसका जो विलन का भाई था वो भी उसे बचाने आया, लेकिन लास्ट में वही भाई विलन कहता था कि तुम हमारे दुश्मन हो तो तुम हमको बचा रहा है, लेकिन मेरा भाई मुझे मारना चाहता है। तो यही होता है कि जो अपने सभी संबंधी होते हैं ना, वो मारने का सबसे ज्यादा काम करते हैं। ये दुनिया में है, रीति रिवाज है, भाई भाई में हो जाता है लेकिन पड़ोसी में कभी नहीं होता है। तो यही चीजें जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चीजें जैसे शोक जताना, दुख बताना, क्रोध दिखाना, ये सारी चीजें आपको एक्सक्लेमेटरी में आती हैं। ठीक, अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड जहाँ भी रहेंगे ऐसा सिंबल दिखेगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, साइड के स्थान पे क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमाइड विथ, जिस तरह का भाव उत्पन्न होगा उसी प्रकार का हम भाव लगा देंगे, या डिलाइट लगाएंगे, जॉय लगाएंगे, सारो लगाएंगे, एंगर, आनंद जैसे खुशी मिलती है तब इंजॉय लेते हैं। जैसे पिक्चर देख रहे हैं तो वहाँ पे जॉय हो जाएगा, हम मजे से पिक्चर देख रहे हैं, समझ में आया। किसी को गिफ्ट विफ्ट देना है यानी उसको सरप्राइज करना है तो वहाँ पे हम वो लगा सकते हैं। आगे एक और नियम लिखेंगे, एक दे रहे हैं बना के दिखाइए, एक एक नियम रोज पढ़ा जाए। द कमांडर ऑफ आर्मी, नहीं, द आर्मी, कमांडर का स्पेलिंग सही है जी, आर्मी साइड नहीं लगाए जी, साइड
हुर्रा, सही है जी, हुर्रा गलत है, डबल आर होता है ना। लगेगा दूसरा। वी हैव वी हैव defeated 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 of enemy, enemy दुश्मन होते हैं, सही तो लिख रहा था। कह रहा दी कमांडर ऑफ आर्मी said हुर्रा वी हैव डिफीटेड द एनिमी। एनिमी माने क्या होता है? दुश्मन। यहाँ पे डिलाइट का उपयोग कीजिएगा, जहाँ ये हटाएंगे डिलाइट का उपयोग होगा। सैड के जगह पे प्रयोग कर देंगे किसका? एक्सक्लेमेट विथ डिलाइट, और उसके बाद इसको हटा के जो दिया है उसके अनुसार बदल देंगे। हाँ, वी का दे बदल जाएगा। हाँ तो बहुत सारे नहीं हो जाएंगे, वो तो कमांडर कह रहा है ना, आर्मी का कमांडर सिंगल कह रहा है, और उसमें सभी आ जाएंगे। कमांडर अलग है, कमांडेड लिखी है। कमांडर ऑफ आर्मी एक्सक्लेमेट विथ डिलाइट दैट दे हैड बदल जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। डिफीट द एनिमी, कमांडर और हैड बदल दो, हैव नहीं रहेगा, हैड हो जाएगा। हाँ, तुम भी गलत लिखिए, दाम नहीं होता, दे होता है। दे हैड डिफीट द एनिमी। कमांडर में अब यन भी छूटा है, देख लो। डिलाइट दैट वी काट दो, दे हैड हो जाएगा, बस सही है। द कमांडर ऑफ आर्मी एक्सक्लेमेट विथ डिलाइट, सही है।